Shut up and sit down. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स इन एनी कंट्री इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब देखिए, कोई भी देश हो, किसी भी देश में मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स के रूप में जनसंख्या का गुणात्मक संबंध यहाँ के जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप से काफ़ी प्रभावित होता है। आपका पॉपुलेशन किस तरह से बदल रहा है, ठीक है, पैटर्न क्या है बदलने का, उसके ऊपर आपका ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी हद तक निर्भर करता है। उसका क्वालिटी क्या है। द चेंज कैन बी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रोथ। अब देखिए, ये जो जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या की वृद्धि सकारात्मक हो सकती है, पॉजिटिव हो सकता है, या नकारात्मक भी हो सकता है। कैसे? ऑल्दो द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज स्टिल ग्रोइंग, देयर आर कंट्रीज वेयर इट इज डिक्लाइनिंग। हालांकि दुनिया की आबादी अभी भी बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जहां जनसंख्या घट रही है। Both the situation of population change have their impact on the quality of human resources. जनसंख्या परिवर्तन के दोनों स्थितियों में मानव संसाधन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव पड़ता है। If population grows at a faster rate, it results into imbalance between population growth and resources of a country. This situation has an adverse impact on the quality of human resources. यदि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो जनसंख्या और देश के संसाधन के बीच एक असंतुलन की स्थिति बनेगी। ठीक है, आगे देखिए, बोल रहा है the Indian population has been growing since long. भारत की जनसंख्या लंबे समय से बढ़ रही है। फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 238 मिलियंस इन द ईयर 1901, इट इंक्रीज टू 1028 मिलियंस इन 2001 एंड इज स्टिल ग्रोइंग। अब देखिए, सन 1901 में 23 करोड़ 80 लाख की आबादी से वह वर्ष 2001 में 100 करोड़ पार हो गया था। ठीक है, यहाँ पे 102 करोड़ 80 लाख बता रहा है और आज भी यह बढ़ रहा है। ये जो रिकॉर्डिंग है ये सन 2022 में की जा रही है और अभी भारत की आबादी 135 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज मोर देन 4 टाइम्स विद इन a span of a century. जनसंख्या में यह वृद्धि एक सदी की अवधि में 4 गुना बढ़ चुकी है। On the other hand, there are countries in Western Europe where population is decline. दूसरी ओर पश्चिमी यूरोपीय देशों में जनसंख्या घट रही है। Why it is so? Let us identify those factors which are responsible for population growth. अब देखिए, एक तरफ तो भारत की पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ वेस्टर्न यूरोप में आप देख रहे हैं कि ये कम हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आइए हम उन कारकों की पहचान करते हैं जो जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती हैं। सबसे पहला है फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारक हैं वो पढ़ते हैं। पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ 3 मेन डेमोग्राफिक फैक्टर्स: बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि के में 3 प्रमुख जनसांख्यिकीय कारक होते हैं। पहला जन्म दर, एक समय में कितने लोगों ने जन्म लिया। फिर है मृत्यु दर, उसी समय में कितने लोगों ने मृत्यु हुआ, मतलब कितने लोग मर गए। तीसरा माइग्रेशन, जिसको हम लोग प्रवास कहते हैं। ठीक है, अब इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए मैं 2022 की बात करता हूँ, ठीक है, ये 1 साल का आंकड़ा। इस साल मैं बोलता हूं कि 1 करोड़ लोग जन्म लेते हैं और मान लीजिए 60 लाख लोग मर गए। ये हो गया बर्थ, ये हो गया डेथ। ठीक है, तो जितने लोग जन्म लिए उससे आप माइनस कर देंगे डेथ, तो बचा 40 लाख। ये आपका पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। इसके साथ साथ मान लीजिए दूसरे देशों से भारत में 5 लाख लोग आ गए। आपका पहले से 40 लाख तो आपके यहाँ पे
जो जन्म लिए और जो मरे उनको प्लस माइनस करने के बाद आया, प्लस 5 लाख ऐसे लोग हैं जो बाहर से आ गए, तो कुल 45 लाख भारत में पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, अब माइग्रेशन के भी बहुत सारे कारण होते हैं, ये भी हम आपको अपने बहुत सारे टॉपिक्स में पढ़ाए हुए हैं। A number of socio-economic factors also influence birth rate and death rate, which ultimately affect population change. जन्म दर, बर्थ रेट और मृत्यु दर, डेथ रेट को प्रभावित करने वाले अनेकों सामाजिक आर्थिक कारक होते हैं जो अंततः जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। However, you may find in figure 14.1 that in our country the main reason for rapid increase in population is high birth rate and low death rate. हालांकि अभी जो आगे आप देखेंगे चित्र 14.1 उसमें आप ये पाएंगे कि हमारे देश भारत में जन्म बहुत तेजी से हुआ है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा तेज है और उसके कंपैरिजन में लोगों की मृत्यु बहुत कम हुई है। ठीक है, The migration as a factor has rather negligible influence on population growth at the national level. अगर हम पूरे राष्ट्र स्तर पर देखेंगे तो जो माइग्रेशन है, प्रवास, जनसंख्या वृद्धि में एक उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। However, it has influence at local and regional level. हालांकि स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर जो प्रवास है, जो माइग्रेशन है, उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, बर्थ रेट एंड डेथ एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 1961 से 2001 तक आ गया है। रेट इन पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन, अब देखिए स्टैग्नेंट, स्टेडी, रैपिड, स्लोइंग डाउन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, देखिए 1991, 1911 दिया है, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001। ठीक है, यहाँ पे 2 लाइन है, ये आपका ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखिए जो पहला वाला लाइन है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन है बर्थ रेट का। ठीक है, और जो नीचे वाला लाइन है ये डेथ रेट है। तो आप ध्यान से देखिए, सन 1911 में 49.2 थाउजेंड अगर जन्म हुआ तो मृत्यु हुआ 42.6 थाउजेंड। फिर ये 1911 था, ये 1921 48.1 बर्थ रेट है, 47.2। अब देखिए यहाँ पे बर्थ रेट बढ़ता गया, ठीक है, वो एक स्पीड पे जा रहा है, लेकिन डेथ रेट बहुत कम हो गया। इस कारण से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गैप हो गया। अगर 100 लोग जन्म लेते हैं और मान लीजिए, ऐसे समझिए कि सन 1911 में भारत की कुल आबादी 100 है। ठीक है, अब यहाँ से लेके सन 1921 में 10 साल में भारत में मान लीजिए 200 लोगों ने जन्म लिया। ठीक है, और मरे सिर्फ 50 जन। तो क्या हुआ, यहाँ पे प्लस करेंगे 200, 300 लोग हुए, उसमें से 50 मर गए। तो सन 1921 में 250 की जनसंख्या हो गई, 250 लोग। अब मान लीजिए 1921 से हम 1931 10 साल और जाते हैं, अब हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे 300 लोगों ने जन्म लिया, तो 250 प्लस 300 550। अब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 50 लोग का डेथ हुआ, तो देखिए 1931 में 500 जनसंख्या हो गया, तो 1911 में सिर्फ 100 लोग थे, वही 1931 में 500 हो गए। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट तो हाई है लेकिन डेथ रेट कम है। अब अगर ऐसा सिचुएशन आए कि बर्थ रेट से ज़्यादा डेथ रेट हो तो क्या होगा कि पॉपुलेशन कम होने लगेगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। If you study the figure 14.5 carefully, you will find that death rate has been declining since 1921. देखिए 1921 के बाद यहाँ पे जो डेथ रेट है ये हमेशा कम होता गया। किसके कंपैरिजन में? बर्थ रेट के कंपैरिजन में। द बर्थ रेट ऑल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान देना है, बर्थ रेट भी गिर रहा है, ऐसा नहीं है कि बढ़ा है। यहाँ पे 49.2 था, ये इससे कम ही रहा, लेकिन डेथ रेट इतना ज़्यादा कम हो गया है कि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। However, the declining in death rate has been faster than that of the birth rate. That is why the gap between birth rate and death rate has been widening, leading to increase in population.
यहाँ पे ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। बोल रहा है कि यदि आप चित्र संख्या 14.5 को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मृत्यु दर 1921 के बाद से गिरावट रही है। ठीक है, इसी अवधि में जन्म दर भी गिरावट आनी शुरू हो गई है, परंतु मृत्यु दर में गिरावट की दर जन्म दर में गिरावट की दर से ज्यादा रही है। यही कारण है कि जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर बढ़ता चला गया और इसके कारण जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। आगे देखिए, The population growth is also visible when you look at the decadal growth given in figure 14.6. आगे हम लोग देखेंगे ये 14.6 बोल रहा है कि जब आप चित्र संख्या 14.6 पर दिए गए दशकीय जनसंख्या वृद्धि पर नजर दौड़ाते हैं तो भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में मामूली गिरावट आई है। The decadal growth rate have declined marginally between 1981 and 1991 and again between 1991 to 2001. It is a happy sign. अब देखिए, 1981 से 1991 तथा 1991 से 2001 के बीच जो दशकीय वृद्धि रेट है, 10 साल को डिकेडल ग्रोथ कहते हैं, इसको हिंदी में दशकीय वृद्धि कहते हैं, उसमें मामूली गिरावट आई है। ठीक है, यह एक अच्छा संकेत है। बट यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट इन स्पाइट ऑफ डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट्स द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली ओवर द सक्सेसिव ईयर्स। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि घटते वृद्धि दर के बावजूद भी शुद्ध जनसंख्या में वृद्धि लगातार होती चली जा रही है। Based on the outcome of birth rate and death rate, the entire period since 1901 to 2001 has been divided into 4 groups: stagnant, steady, rapid, and slowing down stages of population growth. अब देखिए, सन 1901 से 2001 तक के बीच जन्म दर और मृत्यु दर के परिणाम के आधार पर पूरी अवधि को 4 भागों में बांटा जाता है: स्टैग्नेंट स्थिर, स्टडी क्रमिक, रैपिड तेज और स्लोइंग डाउन धीमी वृद्धि, घटते अवस्था की जनसंख्या वृद्धि। अब डू यू नो, क्या आप जानते हैं, बर्थ रेट, द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ गिवन ईयर अंडर अ पर्टिकुलर टेरिटरी इज कॉल्ड क्रूड बर्थ रेट, पॉपुलरली नोन एज बर्थ रेट। एक निश्चित भूभाग पर किसी दिए वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या की तुलना में कुल जन्मे बच्चों की संख्या शुद्ध जन्म दर कहलाती है। ठीक है, इसे जन्म दर भी कहते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, सपोज इन अ डिस्ट्रिक्ट द टोटल लाइफ बर्थ्स आर 800 इन अ ईयर एंड इट्स मिड ईयर पॉपुलेशन इज 25,000, सो बर्थ रेट विल बी। अब देखिए, इसका रूल क्या है, टोटल कितना जन्म हुआ 800, टोटल लोग कितना रहते हैं 25,000 इंटू, ठीक है, हर 1000 पे देखना है, तो ये कट जाएगा, ये इससे कटेगा, तो ये बचेगा 32 होगा पर 1000। ठीक है, आगे देखिए, डेथ रेट क्या बोलता है, द नंबर ऑफ डेथ्स per 1000 of population in a given year under a particular territory is called crude death rate, popularly known as death rate. इसका भी वही फॉर्मूला जैसे वहां था बर्थ रेट का, नंबर ऑफ डेथ वहां नंबर ऑफ बर्थ था, डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट इनटू 1000। मान लीजिए किसी जिले में, यहाँ पे बोल रहा है एक विशेष क्षेत्र के तहत दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या में से होने वाली मौतों की जनसंख्या शुद्ध मृत्यु दर कहलाती है। सामान्य तौर पर इसे मृत्यु दर, डेथ रेट हम लोग कहते हैं। सपोज इन अ डिस्ट्रिक्ट द टोटल डेथ्स आर 600 इन अ ईयर एंड इट्स मिड ईयर पॉपुलेशन इज 25,000। मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में या जिले में एक वर्ष के दौरान मरने वाले व्यक्तियों की संख्या 600 है और अर्धवर्षीय मिड ईयर
जनसंख्या पॉपुलेशन 25,000 है, तो मृत्यु दर क्या होगा 600, इतने लोग मरे हैं, टोटल पॉपुलेशन उस समय हम लोग ले रहे हैं 25,000 इंटू 1,000, ये 3 कटेगा, ठीक है, और ये दोनों कटने के बाद 24 आता है, तो 24 पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, हर 1000 व्यक्ति में से 24 लोगों की मृत्यु हो रही है। फिर आता है नेचुरल ग्रोथ रेट, तो आइए ये देखते हैं, जिसको हम लोग प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। Natural growth rate is the difference between birth rate and death rate. Therefore, natural growth rate is equal to birth rate minus death rate. प्राकृतिक वृद्धि दर जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर है, इसलिए प्राकृतिक वृद्धि दर जन्म दर बर्थ रेट माइनस डेथ रेट मृत्यु दर होता है। अभी हम लोग जो एग्जाम्पल देखे उससे समझिए। Suppose the birth rate of a particular year within an area is 32 and death rate is 24. Therefore, natural growth rate is 32 minus 24, 8 per 1000 of population. मान लीजिए कि किसी खास वर्ष में एक क्षेत्र के लिए जन्म दर 32 है, जो हम लोग अभी 32 निकाले थे, और मृत्यु दर 24 है, अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, तो नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होगा 32 माइनस 24, 8 पर 1000 पॉपुलेशन, प्रति 1000 जनसंख्या, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। ये कब से कब का है 1901 से 2001, पॉपुलेशन इन करोड़, तो ध्यान से समझिए। 1901 में भारत में 23 करोड़ 83 लाख जनसंख्या थी, 1911 में 25 करोड़ 20 लाख, 1921 में 25 करोड़ 13 लाख, 1931 में 27 करोड़ 90 लाख, 1941 में 31 करोड़ 87 लाख, 1951 में 36 करोड़ 11 लाख, 1961 में 43 करोड़ 92 लाख, 1971 में 54 करोड़ 82 लाख, 1981 में 68 करोड़ 33 लाख, ठीक है, 1991 में 84 करोड़ 64 लाख, 2001 में 102 करोड़ 87 लाख, और आज जो मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें जो इंडियन पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक है जुलाई 1 2021 का बता रहा है 139 करोड़ ये क्रॉस कर चुका है, ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है 2022 में, तो आप समझ लीजिए अभी तक कम से कम 140 करोड़ तो हम लोग हो ही गए, ठीक है। यही स्पीड से बढ़ते रहें तो बहुत जल्दी हम लोग चाइना का जो पॉपुलेशन है उसको भी क्रॉस कर लेंगे। आगे देखिए, ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। As we find right from the beginning of the 20th century, the population of India has been increasing in absolute numbers except during 1921 when there was a decline in absolute number. जैसे कि हम 20वीं शताब्दी के आरंभ से देखते हैं कि जनसंख्या 1921 को छोड़कर शुद्ध रूप में बढ़ी है। 1921 में जो है क्या बोल रहा है, आफ्टर 1921 देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस राइजिंग ट्रेंड, दैट इज व्हाई द सेंसस ईयर ऑफ 1921 इज कॉल्ड द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखिए, 1921 को भारतीय जनसंख्या की जनसांख्यिकीय इतिहास में महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। इसके पीछे एक कारण भी था, उस समय फमाइन हुआ था, सूखा पड़ा था, ठीक है, बंगाल में यह हुआ था, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी, ये एक आपदा थी। आगे देखिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द फास्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। आइए भारत में तेज जनसंख्या दर के कारण को हम लोग समझते हैं। The most significant factors are illiteracy and low level of education, unsatisfactory health and nutritional status, and poverty. There are some other crucial socio-cultural factors like preference of male child, early marriage, religious beliefs, and low status of women. आइए भारत में तेज जनसंख्या वृद्धि दर के कारणों को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारक है निरक्षरता, इलिटरेसी, लोग पढ़े लिखे बहुत कम है भारत में, शिक्षा के निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, असंतोषजनक स्वास्थ्य, अनसैटिस्फैक्टरी हेल्थ, पोषण की स्थिति,
न्यूट्रिशनल स्टेटस और गरीबी, पोवर्टी। पुरुष बच्चों की वरीयता, छोटी उम्र में शादी, धार्मिक विश्वास और महिलाओं का समाज में निम्न स्तर आदि कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है। भारत में एक कहावत है कि हम दो हमारे दो जब तक लड़का ना हो, ठीक है? क्योंकि जब तक लड़के नहीं होते हैं भारत में लोग बच्चे पैदा करते जाते हैं। हालांकि शहरों में अब ये चीज़ थोड़ा कम होता है क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, पढ़ाने का खर्चा, बच्चों को पैदा करके पालने का खर्चा बहुत बढ़ गया है। तो ये सब भी रीज़न है कि थोड़ा कंट्रोल में है। हालांकि और भी ज़रूरत है जनसंख्या को कंट्रोल में करने का, क्योंकि इससे देश को और हर एक परिवार को काफ़ी फ़ायदा ही होता है।